नमस्कार। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की बेहतरीन हॉरर मूवी घोस्ट गेम। कहानी की शुरुआत में जे योंग नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। दरअसल उसे नींद में एक सपना आता है जिसमें उसके सर पर एक बबल आकर फूट जाता है और वह जाग जाती है। जैसे ही वह उठती है उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। जब वह दरवाजे से बाहर झांकती है तो उसे अपनी बहन इंग योंग हाल में दिखाई देती है, लेकिन वह नॉर्मल नहीं होती। वह कुछ अजीब तरीके से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ लंगड़ा कर चल रही हो, जैसे वह किसी और की साई के हिसाब से चल रही थी, और यह नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर जो योंग काफ़ी डर जाती है क्योंकि अब उसकी बहन एक खौफनाक तरीके से चल रही थी और देखते ही देखते वह उसके ऊपर हमला कर देती है और अजीब सी डरावनी हंसी हंसने लगती है। यह देखकर वह तड़पती है और एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि यह बस उसका एक बुरा सा सपना है। जल्दी हमें यह भी पता चलता है कि यह जो योंग एक सुपर नेचुरल क्लब का हिस्सा है और वह अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। अब आगे जी हो को दिखाया जाता है जो एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, जिससे जीतने वाले को $1000 का पुरस्कार मिलने वाला है। और इसे जीतने के लिए वो लोग प्लान बनाते हैं एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जिसमें वो खतरनाक रिचुअल्स की एंटिटी को बुलाने का एक नाटक करेंगे। और इसी के लिए वह एक सुनसान बिल्डिंग में जाने का फैसला करते हैं। इस बिल्डिंग के बारे में बहुत पहले से ही बहुत सारी डरावनी कहानियाँ मशहूर है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली होती है। इस बिल्डिंग के बारे में एक मशहूर बात यह होती है कि यहाँ जाने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके दोस्तों को भी जब पैसे की बात सुनते हैं तो वो बड़े ही आसानी से मान जाते हैं और वह भी उस डरावनी जगह पर जाने को तैयार हो जाते हैं। अब जयोंग अपनी स्टेप सिस्टर को भी इनवाइट करती है। यहाँ पर चारों तरफ गंदगी और एक बड़ा सा गंदे पानी का बहुत बड़ा सा टैंक रखा हुआ था। यह सब देखने के बाद उन्हें लगा शायद उन्होंने गलती कर दी यहाँ आकर, और यहीं पर जो हो इस गंदे टैंक की हिस्ट्री बताता है किस तरह से पुराने ज़माने में यहाँ पर पानी प्रोसेस किया जाता था और माना जाता है कि यहाँ बहुत सी सोल अभी भी कैद हैं। वो कहता है कि पानी गहरा नहीं है, लेकिन उन सोल्स के वजह से देखने से काफ़ी डरावना लगता है। वीडियो बनाने के बाद जेहोंग सबको कहता है कि वो कागज़ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लिखेंगे जो वो सोल्स से पूछना चाहते हैं। सब उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जेहोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और सब लोग उसे कहते हैं कि फेक वीडियो बनाने से पहले हम सच में एक मर्तबा रिचुअल से ही कुछ करवा के देखें। देखो, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, हो सकता है यहाँ पे सचमुच में किसी सोल से हमारी बात हो जाए। अगर सच में हमारे कैमरे में कुछ कैप्चर हो गया तो कॉन्टेस्ट हर हाल में हम ही लोग जीतेंगे। अगर रिचुअल नाकाम हो गया तो कोई मसला नहीं, हम पहले वाले आइडिया पर काम करते रहेंगे। बस इस बात पर सारे लोग मान जाते हैं और यहीं पर जी होंग रिचुअल की तैयारी शुरू करती है। अब उन्हें एक वो इंसान भी चाहिए था जिसे वह वहाँ पर बैठा सके और जिसकी बॉडी के अंदर सोल आकर इन लोगों से कॉन्टेस्ट कर पाते हैं। इस बात पर जिहोंग की सिस्टर यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बहन को वॉलंटियर करता हुआ देखकर उसके ऊपर बहुत प्यार आया था और अब जिहोंग रिचुअल शुरू करती है और एक बहुत बड़ा सा स्टार बनाती है। एक कोने की कॉर्नर में सभी लोग बैठ जाते हैं। सीओ दरमियान में उस काले पानी के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे को जेयोंग एक पेपर बैग से अच्छी तरह से ढक देती है। इसके बाद सभी लोग एक एक बॉक्स में पानी लेकर अपने पास रख लेते हैं। इस रिचुअल के रूल्स बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। इस रिचुअल को ख़त्म करने के लिए जिस सोल को उन्हें रिचुअल के अंदर बुलाना होगा उसे इन्हें प्लीज लिव इसके बाद ही सीहोंग के चेहरे से हटाना होगा। कोई भी रिचुअल वाले सोल से बाहर नहीं निकल सकता, यानी उस स्टार से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। जहाँ पर शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और जिसे देखकर लगभग सभी लोग बोर हो जाते हैं और यह छोड़कर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी
अचानक एक सिंहोंग के ऊपर एक बबल टकराता है। अचानक कमरे में जोर जोर से थपथपाने की आवाज़ आने लगती है। सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और सिंहोंग का जिस्म भी अजीब तरीके से मुड़ने लगता है और उसके चेहरे पर चढ़ा हुआ बैग गीला हो जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी होती है, पूरी तरह से काली काली उसकी आंखें और भी भयावह हो गई होती है, जिसका मतलब अब सिंहो पूरी तरह से प्रोसेस हो चुकी है। अजीब तरीके से अपना हाथ खड़ा करती है और एक एक करके वो हाथ उसकी तरफ इशारा करता है। सिंहों का हाथ जो इशारे से लिख रहा था वह सब कागज पे लिखा आ रहा था, जिस कागज पर उन्होंने अपनी सवाल लिखकर उस पानी के बॉल्स में डाले हुए थे। सबने जितने भी सवाल पूछे हुए थे सबका जवाब राइट या रॉन्ग में आ रहा था। जयोंग और जीहों के सवालों का जवाब राइट था और 2 लोगों की सवाल का जवाब रॉन्ग था। यह सब देखकर इन्हें अभी तक डर तो नहीं लगा था, लेकिन अब सिंहोंग अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी थी, जिसे सुनकर अब इनकी जान हलक में आ जाती है और यह बुरी तरह से डर जाते हैं। और उसने अपनी डरावनी आवाज़ों में उसने गिनती शुरू की। जैसे ही 666 पे पहुंचती है, उसने जेहोंग के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर दिया, लेकिन वह टैंक के पानी से निकल नहीं पा रही थी। जैसे सिंहों के पाँव को किसी ने उस टैंक के अंदर पकड़ कर रखा हो, और तभी अचानक से वहाँ पर सभी लाइट्स भी चली जाती है और अब वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जब जिहों अपने कैमरे का लाइट ऑन करता है तो वह देखता है कि सिंहों पानी के अंदर लंगड़ा कर चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिहोंग के ख्वाब में उसकी बहन चल रही थी। ये सब लोग उसकी यह हालत देखकर डर जाते हैं और सिंहों को बचाने के लिए भागते हैं और उसे पानी वाले टैंक से बाहर खींचकर निकालते हैं। और इस टाइम सिंहों पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। बाहर निकालने पर सिंहों के शरीर पर एक अजीब सा निशान बन गया था, जैसे कोई उसके शरीर पर एक अजीब सा टैटू गोद दिया हो और अब उसके साथ सचमुच में एक रिचुअल कनेक्ट हो चुकी थी। जिहों तो एक्साइटेड होने लगा। वह वीडियो अपलोड करना ही चाहता था कि इससे पहले इस तरह का कुछ कैप्चर हुआ ही नहीं था, कैमरे में कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ उसके सभी बाकी दोस्त डांटने लगते हैं और पुलिस को मदद के लिए बुलाने के लिए बोलते हैं। और अब वह कॉल करने लगता है तो एकदम से सिग्नल ही चला जाता है, जिससे यह लोग और भी डर जाते हैं। यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब फाइनली यहाँ का दरवाज़ा भी बंद हो चुका होता है और अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। लेकिन तभी एक लड़की की बॉडी को एक सोल ने पूरी तरह प्रोसेस कर लेती है, जिसके बाद वह लड़की अपने सर को पूरी तरीके से दरवाजे पर पीटने लगती है और ज़ोर ज़ोर से अपने सर को वहाँ पर पटक कर फोड़ती रहती है और ज़ोर ज़ोर से अपने सर को उसी दरवाजे पर मारने लगती है, यहाँ तक कि उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं और अब वह पास में पड़ी बेसबॉल को उठाती है और अपने सभी साथियों से कहती है कि मुझे मार डालो। लेकिन ऐसा कहते हुए उसके साथी मना कर देते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यह कहते ही वह पूरी तरह से गुस्से के साथ सिंहों को मारने लगती है, जिसके बाद सभी साथी उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन वह सिंहों को नहीं छोड़ती। तभी एक दोस्त उसके सर पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे वह वहीं पर मर जाती है। और यह देखकर सभी लोग जिहों को बहुत ही शक की निगाह से देखते हैं, जिस पर जिहों बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल जिहों इस मरी हुई लड़की के सवाल का जवाब पढ़ लिया था, जिसने उस सोल से पूछा था कि मैं जिहों से बच पाऊंगी। सोल ने ना का जवाब दिया था। अब इस सवाल के पीछे का राज पता चलता है कि असल में उस लड़की का अपनी टीचर के साथ अफेयर रहा है। जब जिहों को बात पता चली तो जिहों ने उन दोनों की वीडियो बना ली और ज़्यादातर उसी लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। आखिर में जब लड़की उसके ब्लैकमेल से तंग आ गई तो उसने उल्टा जिहो को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हारी वो वीडियो जो तुमने बनाई है वो भी मेरे पास है और चैट भी मेरे पास है, पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी।
और पुलिस मेरी वीडियो भी डिलीट कर देगी और सच भी सामने नहीं आने देगी और तुम फंस जाओगे। इसलिए उस दिन के बाद से जीहो उस लड़की के पीछे पड़ गया था। प्रेजेंट में आते ही जीहो सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि मैं इनोसेंट हूँ। तभी यहाँ की अचानक लाइट फट जाती है और अंधेरे में जीहो कहीं गायब हो जाता है। जब लाइट वापस आई तो जीहो एक चाकू लेकर बैठा हुआ था, बिल्कुल पागलों की तरह। अचानक ही वो अपनी साथियों के ऊपर हमला करने लगा, जिस हमले से यह लोग उस साथी को बचा लेते हैं, जिसके बाद सब मिलकर जीहो को रस्सी से बांध देते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बेसल्स बनाया था। इतनी सारी गड़बड़ी देखकर जीहोंग अब डर जाती है। उसे लगता है कुछ तो गलत हुआ होगा और अब वह दोबारा रिचुअल वाली बुक को पढ़ने लगती है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसने रिचुअल सही से किया नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी। इस रिचुअल का रूल उन्होंने तोड़ दिया था और सोल से यह नहीं बुलवाया था प्लीज लीव। वो डिसाइड करते हैं कि जान बचाने के लिए अब हमें वह सब कुछ फिर से करना होगा। मसला यह था कि जेयोंग की बहन मर चुकी थी उस लड़की के हमले की वजह से, इसलिए अब फैसला करते हैं लोग उसकी लाश को खड़ा करने के, और उसकी लाश को उसकी जगह पर खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही वह वहाँ पर खड़ी होती है वह एकदम से जिंदा हो जाती है और जिंदा होते ही वह उस लड़की की लाश की तरफ इशारा करती है जिसने उसे मारा था, और फिर बाकियों की तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक होने लगा है, क्योंकि पहले की तरह रिचुअल अब चल रहा था। जिस तरह सिंगोंग ने पहले सबकी ओर इशारा किया था, अभी भी सब वैसा ही चल रहा था। एक एक करके सब लोग इस रूल्स के मुताबिक उस सर्कल से निकल रहे थे। फिर अचानक से यहाँ पर सबके फ़ोन बजने लगते हैं, जिसका मतलब था कि सिग्नल आ गया है और वो लोग पुलिस को कॉल भी कर सकते हैं। ये लोग पुलिस को तुरंत कॉल करते हैं, लेकिन वो लड़का जो अभी भी जियोंग के हमले से बचा हुआ था, जियोंग के मैसेज करके अपनी दिल की बात कहता है। और उनके साथियों को लग रहा था कि अब शायद अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, पर वो नहीं जानते थे कि यह उनका सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। और तभी वहाँ पर उनकी सारी जलाई हुई कैंडल्स और सारी लाइट बुझ जाती है। जब लाइट्स दोबारा आती है तो दिखाया जाता है कि जियोंग अपनी रस्सियों को खोल चुका है और वह खुद अपना ही गला काट लेता है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी लोग सवाल पूछ रहे थे उसके पूरा होते ही सभी लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। हमें पता चला कि जियोंग सवाल पूछा था, क्या उसकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। जियोंग के साथी ने जब फ़ोन चेक किया तो उसे पता चला कि 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और वह वीडियो वायरल हो चुकी थी। और यह बात सच होते ही जियोंग मर गया था। और अब सभी लोग डरे हुए होते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या सभी लोग एक एक करके यहाँ पर मर जाएंगे। पर वो लड़की जिसको अपने जवाब में फ्लावर मिला था, वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। और यहाँ से देखने को मिलता है कि कोई ना दिखने वाली ताकत उसकी गले को घोंटने लगती है, जिससे उसकी आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पाती और उसको वहाँ से उठाकर पानी में फेंक देती है। हालांकि बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोगों के प्रयास करने के बावजूद भी वह पानी से बाहर उसका सर नहीं निकाल पाते। तभी उसको देखने को मिला कि उसकी चिट के ऊपर फ्लावर्स के साथ फ्यूनरल्स फ्लावर, तो फूल जो मौत पर रखे जाते हैं। और अब यहीं पर यह लड़की भी मर जाती है। अब बचे हुए लोगों में सिर्फ 2 लोग थे। लड़का जो जियोंग को मैसेज किया था और वह खुद इस टाइम उसकी बहन भी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी बहन मर गई है या जिंदा है। और वह पानी में खड़ी करने के बाद एक मर्तबा जिंदा हुई थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और अब यह यहाँ से निकलकर भागने का फैसला करते हैं और एक खुफिया दरवाजे के रास्ते यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और भागते समय यह खुफिया दरवाज़ा खुल तो जाता है, लेकिन तभी जैसे ही इसके अंदर जाते हैं वहाँ पर एक कपड़ा मिला जिस पर बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ था और वह था मौत। और तभी इसी कपड़े के पीछे एक रोल भी लिखा था
जब 5 प्रोफेसी पूरी होगी तब यहाँ पर एक जिस्म मिलेगा। वह समझ गई कि अब वह नहीं बचेगी, या तो वह या तो उसका दोस्त यहाँ पर जरूर मरेंगे। यहाँ पर जे होंग पहले से ही अपने आप को इस मौत के लिए तैयार रहती है। उसे डर नहीं लगता और वह जाकर अपने ही दोस्त को मार देती है। और तभी हमें यहीं पर एक ट्विस्ट का पता चलता है। दरअसल जे होंग ने ही यह सब कुछ प्लान किया था। असल में जे होंग की छोटी बहन इम योंग, जिसकी मौत हो चुकी है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में उसकी ख्वाब में देखा था। जे होंग अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी मौत के बाद वह बिल्कुल टूट गई। उसके डैड ने भी उसका ख्याल नहीं किया। वो भी दूसरी शादी कर लाए और उससे भी उसे एक स्टेप सिस्टर मिली, लेकिन उसने कभी अपने स्टेप सिस्टर को प्यार नहीं किया और वह अपनी पहले वाली बहन को ही वापस लाना चाहती थी। और तब से उसे इस रिचुअल का पता लगा रही थी। दरअसल वह अपनी बहन की सोल को इस दुनिया में लाना चाहती थी और इसी के लिए वह 5 इंसानों को मारने के बाद ही उसकी बहन मिलती। और यह सब बात उसके दोस्त ने भी उस रूल्स में पढ़ लिया। 4 दोस्तों को तो यहाँ से वह प्लान के तहत बड़ी ही आसानी से मर चुकी होती है और अब उसे आखिरी सेक्रीफाइस देना था, जिसके लिए वह अपनी स्टेप सिस्टर यानी सिंगहोंग को सोचती है। जैसे ही वो आखिरी सेक्रीफाइस पूरा करती है, यहाँ पर उसे बबल उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर वह अपनी छोटी बहन को देख लेती है और उसे देखते ही वह रोने लगी थी और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगी, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। जे होंग खुश थी, उसका रिचुअल पूरा होने वाला है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है और उसकी बहन की सोल भयानक बन जाती है। और वहीं पर उसे पता चलता है कि यह उसकी बहन का सोल नहीं था, बल्कि यह एक शैतान था जो जे होंग को धोखा दे रहा था और उसी से सब कुछ करवा रहा था। तब जाकर वह जे होंग से कहता है, तुम्हारे दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने उन्हें क्यों मारा। जे होंग कंफ्यूज होकर उसे देखती है और शैतान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे हेल से निकालने के लिए शुक्रिया। वो सारा रिचुअल बस मुझे हेल से निकालने के लिए था। मैं आज तक इस इंतज़ार में था कि कोई मेरे जाल में फंसे और उस रिचुअल को पूरा करे। यह कहते ही जे होंग का गला पकड़ लेता है और जे होंग को एहसास हो जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसने भी अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। उसने भी अपने साथियों के साथ धोखा दिया है। आखिर वह शैतान जे होंग का गला घोट कर मार देता है और उसकी सोल को निकालकर उसे पानी में कैद कर देता है, जिस पानी से उसने रिचुअल को स्टार्ट किया था। और इसी टाइम पर हमें उसकी रिचुअल से पूछा गया सवाल भी दिखाई जाता है, मैं अपनी बहन को दोबारा देख पाऊंगी? उसका जवाब हाँ था। उसने बबल के अंदर थोड़ी सी अपनी बहन की झलक तो देखी थी और उसकी प्रॉपर्टी पूरी होते ही वह भी मर गई। और यहीं पर बुरे एंडिंग के साथ यह मूवी समाप्त होती है।